हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिए, आज हमारा विषय है 10th के बाद क्या करें। बच्चों को 10th के बाद बहुत सारी परेशानी आती है कि कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी चूज करें, कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी चूज नहीं करें। तो जैसे बेसिकली हम शुरू से बात करते हैं कि भाई क्या क्या होता है, क्या क्या बच्चे ले सकते हैं और क्या क्या बच्चे कर सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बेसिकली तीन फील्ड होते हैं 10th के बाद: साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। ये तो लगभग सबको पता होता है कि भाई साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट लेना है। ये तो 10th तक आते आते हर बच्चा समझ जाता है कि इन तीनों में से एक फील्ड चूज करना है। लेकिन इन फील्ड्स में आगे क्या होता है, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होती है और कौन सा फील्ड लेना किसके लिए अच्छा होगा, ये सब जानना थोड़ा रोचक होगा और इसी विषय पर हम इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा करते हैं। देखिए, अब हम साइंस आज क्या कि तीनों सब्जेक्ट्स की एक साथ तो चर्चा करने पे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ साइंस में मैथ्स की। साइंस मैथ्स लेने के बाद बच्चा आगे क्या क्या कर सकता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। और अन्य टॉपिक्स की चर्चा हम आगे आने वाली वीडियो में करते रहेंगे। साइंस में भी दो पार्ट्स होते हैं। साइंस में भी दो स्ट्रीम्स होते हैं। एक स्ट्रीम होता है साइंस मैथ और साइंस बायोलॉजी। तो आज हम साइंस मैथ्स की बात करेंगे। तो साइंस मैथ्स में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, मैंने इसको अभी तक मैंने जिस हिसाब से देखा है बच्चे क्या क्या करते हैं, उस हिसाब से मैंने इसको चार भागों में बांटा है कि भाई क्या क्या करना है, क्या क्या हो सकता है। इसको हम चार भागों में बांट के मैं आसानी से आपको समझाने का प्रयास किया है। पहला भाग है जेई प्रिपरेशन। जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन करते हैं, 12th के 11th और 12th साइंस मैथ से करने के बाद में जेई का एग्जाम होता है, उसके बारे में बताऊंगा। और दूसरा है एनडीए डिफेंस एग्जाम। डिफेंस की तैयारी करने के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हायर एजुकेशन जिसमें बीएससी एमएससी ये सब इंक्लूड है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और गवर्नमेंट जॉब्स कैसे लगते हैं 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम एक एक करके इन सब टॉपिक की विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है हमारा जेई। जेई एग्जाम क्या होता है? तो जेई एग्जाम की फुल फॉर्म है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। ये एग्जाम क्या होता है? आईआईटीज और एनआईटीज में एडमिशन लेने के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम होता है। और आईआईटीज और एनआईटीज क्या होते हैं? आईआईटी होते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और एनआईटी होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कॉलेजेस के नाम हैं। और इन कॉलेजेस में इंजीनियरिंग होती है और बहुत सारी अन्य डिग्रियां भी होती है। और ये भारत की सबसे अच्छी कॉलेजेस में से कुछ हैं। इसको फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखने का एक अलग उद्देश्य था कि अगर बच्चे इसमें अगर जेई से यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम करके आईआईटीज और एनआईटीज में एडमिशन ले लेते हैं, तो इनसे बच्चों का काफी कुछ आसान हो जाता है करियर में, जैसे प्राइवेट जॉब करना, या फिर बच्चों को बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज मिलती है जो फैसिलिटीज सामान्य कॉलेज में अवेलेबल नहीं होती। और इन कॉलेजेस में पढ़ने के बाद में बच्चा आसानी से प्राइवेट जॉब प्राप्त कर लेता है, अच्छे प्लेसमेंट हो जाते हैं। तो करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है इन कॉलेजेस की। और इसके बाद में करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में तो हमने बात कर ही ली। और इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा एनडीए और डिफेंस। जिन बच्चों का आईआईटीज में एनआईटीज में नहीं हो पाता, या फिर जो बच्चे आईआईटीज या आगे पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड नहीं है, डिफेंस में इंटरेस्टेड हैं, वो सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए हमारे यूपीएससी एग्जाम करवाती है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए का एग्जाम होता है। इस एग्जाम से हमारी तीनों सेनाओं में ऑफिसर्स की भर्ती की जाती है। ये पहले इसमें क्या होता है, यूपीएससी पहले एग्जाम करवाती है। और एग्जाम लेने के बाद में एक इंटरव्यू होता है। और इस इंटरव्यू को पास करने के बाद में मेडिकल एग्जाम होता है। और मेडिकल एग्जाम के बाद में सीधा बच्चा ऑफिसर बन जाता है। और एनडीए एग्जाम का लेवल कुछ थोड़ा हाई होता है। इसके अलावा डिफेंस में एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम होते हैं, जिसमें एयरफोर्स में एयरमैन की भर्ती होती है, वो भी ठीक ठाक आसान होता है। और नेवी में सेलर की भर्ती होती है, वो भी आसान होता है। वो साइंस मैथ्स वालों को ही अवेलेबल होती है। इस भर्ती में सिर्फ साइंस मैथ्स वाले ही भाग ले सकते हैं। तो ये भी एक मैथ्स वालों के लिए अपर हैंड होता है। और देखिए, अब हमारा तीसरा टॉपिक है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे जो बच्चा अगर बच्चे हैं कि ना तो आईआईटीज में जाना चाहता है और ना ही भाई किसी कारणवश नहीं जा पाया, और फिर डिफेंस में नहीं जाना चाहता है, और या डिफेंस में नहीं जा पाया, तो बच्चे क्या करते हैं, बीएससी एमएससी करते हैं, हायर एजुकेशन करते हैं। तो बीएससी एमएससी और ये करने के बाद में बच्चा क्या कर सकता है और क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं।
तो इसके बारे में चर्चा है। देखिए, बीएससी, एमएससी और बीएड तीनों कर लेता है तो बच्चा फर्स्ट ग्रेड टीचर का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाता है। और सरकार में जब भर्ती निकलती है उसके बाद फर्स्ट ग्रेड का एक टीचर का एग्जाम देके आराम से फर्स्ट ग्रेड टीचर लग सकता है। इसी प्रकार अगर बीएससी और बीएड कर लेते हैं तो बीएससी और बीएड के बाद में सेकंड ग्रेड टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और बीएससी, एमएससी और नेट एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो बीएससी में 3 साल लग जाएंगे, एमएससी में 2 साल, और नेट एग्जाम हम एमएससी के साथ भी निकाल सकते हैं, और अगर समय उसके बाद भी तैयारी करके निकालें तो भी 1 साल का समय लग सकता है। तो कुल मिला के 6 साल, और 5 से 6 साल में असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। और अगर किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट हो किसी सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से एमएससी कर रख बीएससी कर रखी हो, या 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, और किसी एक सब्जेक्ट को लेकर रिसर्च करना चाहता हो, तो उसके लिए बच्चा पीएचडी कर सकता है। उसमें बहुत सारी एमएचआरडी की स्कॉलरशिप भी मिलती है और बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज भी हैं, उनसे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बात तो हायर एजुकेशन के बारे में हुई। इसके बाद में हमारी चर्चा है, इसके बाद में का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट एग्जाम्स। गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी के लिए क्या है, बच्चे दो टाइप के, मैंने इनको दो भागों में विभाजित किया है। जैसे गवर्नमेंट एग्जाम, एक तो 12th लेवल के एग्जाम्स होते हैं और एक ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, जिन लोगों को जैसे ग्रेजुएशन 12th भाई जल्दी जॉब लगना है, वो 12th लेवल के एग्जाम्स देख के आसानी से जल्दी ही जॉब लग सकते हैं। क्योंकि जो बच्चा 12th करता है वो लगभग 18 साल का हो जाता है, और 18 साल की मिनिमम एज होती है जो 12th लेवल के जॉब्स होते हैं। उनमें 12th लेवल के जॉब्स में बहुत सारे क्लरिकल जॉब होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स निकालती हैं, या फिर एसएससी का जो एग्जाम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है, उसमें 12th लेवल का जॉब होता है, तो आसानी से 12th लेवल का जॉब प्राप्त कर सकते हैं। जिसको ग्रेजुएशन लेवल की गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उसको, अगर उसने 12th तक साइंस मैथ से की है, तो उसको ग्रेजुएशन मेरे हिसाब से साइंस में नहीं करना चाहिए, उसको ग्रेजुएशन आर्ट्स में ही कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब में साइंस स्ट्रीम से बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नॉर्मली बाकी आर्ट्स स्ट्रीम या अलग स्ट्रीम से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो ग्रेजुएशन में वो जो पढ़ता है वो उसके आगे गवर्नमेंट जॉब्स में कहीं काम नहीं आता, और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी कहीं काम नहीं आता। तो ये, अगर ग्रेजुएशन वो अगर आर्ट्स में करता है तो उसका स्टडी का बर्डन भी कम हो जाता है, और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी वो अच्छे से कर सकता है। तो इस हिसाब से अगर वो चले, 12th मैथ से हो, और फिर अगर आर्ट्स से ग्रेजुएशन करे, तो वो आसानी से गवर्नमेंट जॉब ग्रेजुएशन करते करते प्राप्त कर सकता है। और ग्रेजुएशन लेवल के गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में मैं बताऊं तो बहुत सारे, जैसे यूपीएससी में सिविल सर्विसेज एग्जाम है, वो ग्रेजुएशन, अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो आसानी से सिविल सेवा की परीक्षा देके कलेक्टर बन सकता है। बहुत सारी जो पोस्ट है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, और ऐसे करके जॉब प्राप्त कर सकता है। और सिविल सर्विसेज के अलावा मैं बात करूं तो जैसे एसएससी की बहुत सारी एग्जाम है, उनमें वो आराम से कर सकता है। और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट पीसीएस की भर्तियां हैं, आरपीसीए है, इन सब के बारे में आराम से आसानी से जॉब प्राप्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।